नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है आदिकालीन साहित्य पर, जो कि आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है आदिकालीन साहित्य, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य को। इसमें जो पहले कवि हैं वो हैं स्वयंभू। स्वयंभू का जो समय है वो 8वीं सदी अर्थात 783 के आसपास का माना जाता है इनका समय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो हैं स्वयंभू, इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि जो रहे हैं स्वयंभू, वो है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि और जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ये अपभ्रंश के वाल्मीकि और व्यास भी कहलाते हैं। इनकी 3 रचनाएं बहुत ही फेमस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली है पउम चरिव। पउम चरिव जो है वो राम कथा से संबंधित है। इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। इसमें 5 कांड हैं, जिसमें अंत में राम और सीता सब जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। आगे है ऋट्रेम चरिव, यह कृष्ण काव्य से संबंधित है। और लास्ट है स्वयंभू छंद। ये 3 इनके जो ग्रंथ हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? तो उन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। आगे देखते हैं। आगे हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का जो समय है वो 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ये दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है और इनकी जो रचनाएं हैं, पहला है महापुरुष गुणालंकार। इसमें 63 जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र वर्णित है, जिसमें से 24 तीर्थंकर हैं। जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनका भी जीवन चरित्र इसमें वर्णित है। और अगला है रय कुमार चरिव या नागकुमार चरिव और तीसरा है जसहर चरिव। पुष्पदंत जो हैं वो हिंदी के भवभूति कहलाते हैं। इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, ये 3 उपाधियां जो हैं खुद के लिए इन्होंने दी हैं। तो पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कविकुल तिलक। इन्होंने अपनी साहित्य रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी जनश्रुति के अनुसार 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि शिव सिंह सेंगर ने किसे प्रथम कवि हिंदी का माना है? तो वो हैं पुष्य या पुंड को। और इसी पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो उनका कथन है कि यह पुष्य या पुंड संभवतः अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि जो पुष्पदंत हैं उनके लिए ये समझते हैं कि उन्हें ही पुष्य या पुंड कहा जाता है। इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी के आसपास है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। तो यह जो पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, इनका आविर्भाव 9वीं शताब्दी है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। तो भाखा की जड़ किसे कहा जाता है? पुष्य कवि को। शिव सिंह सेंगर ने किसे भाखा की जड़ कहा है? तो पुष्य कवि को कहा है। धनपाल अगले हैं और ये सारे जो अपभ्रंश के कवि हैं ये जैन परंपरा में भी आते हैं। तो धनपाल जो हैं मुंज के कवि सभारत्न थे। मुंज ने इन्हें उपाधि दी थी सरस्वती की। सरस्वती की उपाधि मुंज ने इन्हें दी है, किसे? धनपाल को। धनपाल 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना करते हैं। और अगले कवि हैं जिनदत्त सूरि। भविष्यत कहा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किसकी है? तो ये धनपाल की है। जिनदत्त सूरि जो है उन्होंने लिखा है उपदेश रसायन रास। ये रचना भी कई बार एग्जाम से पूछी गई है। इसका समय है 1114 ईस्वी। जैन रास काव्य परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वह है उपदेश रसायन रास। यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो है 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। मुनि राम सिंह अगले कवि हैं जिन्होंने लिखा है पाहुड़ दोहा।
जैन साहित्य में इन्हें सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कहा जाता है। जैन साहित्य में किसे सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कहा जाता है तो है मुनि राम सिंह। डॉक्टर हीरालाल इनका जो है संवत 1057 के आसपास का मानते हैं। जो इंदु, इन्हें ही योगिंदु भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे योगिंदु भी मिलता है या योगेंद्र भी मिलता है और जो इंदु भी मिलता है। ये नाम इनके लिए प्रसिद्ध है, जो इंदु। अब अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य है उसका आरंभ 6ठी शताब्दी में हुआ, ऐसा माना जाता है। इनकी जो पुस्तकें बहुत फेमस हुई हैं वो हैं परमात्म प्रकाश और योगसार। दोहा काव्य में जो आरंभ है वो अपभ्रंश में वो जो इंदु से माना जाता है। आगे है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो हैं इन्होंने संदेश रासक लिखी। संदेश रासक जो है इनकी बहुत ही फेमस रचना है। ये धर्मेतर रास ग्रंथ है, ये रास ग्रंथ है लेकिन धर्म से अलग है। जो संदेश रासक है एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। ये भी पूछा जाता है, तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है इसमें। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया प्रथम काव्य ग्रंथ जो है वो संदेश रासक है। अपभ्रंश अवहट्ट में चौपई जो है वो 15 मात्राओं का छंद है। अपभ्रंश या अवहट्ट की जो छंद है एक, उसका नाम है चौपई, जिसमें 15 मात्राएं होती हैं। स्वयंभू ने चतुर्भुज को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धड़िया जो है वो 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। हरिशेन ने अपनी पुस्तक धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 मुख्य कवि माने हैं। जो हरिशेन हैं वो अपनी पुस्तक धर्म परीक्षा में कहते हैं कि जो चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत ही जो हैं वो 3 मुख्य कवि ये मानते हैं। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर के लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। इन्होंने अपभ्रंश नहीं कहा है बल्कि देश भाषा कहा है, लोक भाषा को, जो उस समय प्रचलित थी। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में बांटा है। आदिकालीन जो रचनाएं हैं उन्हें आचार्य शुक्ल ने 2 वर्गों में बांटा है। पहली हैं अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरी हैं देश भाषा की रचनाएं। इन्होंने अपभ्रंश की 4 रचनाओं को और देश भाषा की 8 रचनाओं, कुल 12 रचनाओं को अपने साहित्य में जगह दी है। अपभ्रंश की जो 4 रचनाएं हैं और देश भाषा की 8 रचनाओं को इन्होंने साहित्य में स्थान दिया है। तो वो रचनाएं हैं अपभ्रंश की विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये 4 अपभ्रंश की रचनाएं हैं। और देश भाषा काव्य की जो 8 रचनाएं हैं वो हैं खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। ये 8 जो काव्य है काव्य रचनाएं हैं वो देश भाषा काव्य की हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में कितने कवियों को शामिल किया है तो 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र अगले जो कवि हैं आदिकालीन, ये एक जैनाचार्य हैं, ये भी जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। इनका जो जन्म है 1088 ईस्वी के आसपास हुआ। यह गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। ये राज दरबारी थे सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के। इनका जो व्याकरण ग्रंथ है ये बहुत पूछा जाता है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ये शब्दानुशासन इनका ग्रंथ है हेमचंद्र का। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश, ये इनका जो रचना है हेमचंद्र जी की, कुमार पाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश, ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है।
तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है, तो वो है हेमचंद्र। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान ही एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। भट्टी के समान ही इन्होंने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की है। अन्य जो रचनाएं हैं उसे हम देख लेते हैं आदिकालीन अपभ्रंश की। तो पहली है प्राकृत पेंगलम। ये जो ग्रंथ है वो एक छंद शास्त्र ग्रंथ है। इसमें प्राकृत अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। जो प्राकृत के अपभ्रंश के जो छंद हैं उनके बारे में बताया गया है। और इसमें जो है विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर, लक्ष्मीधर, इन सभी की रचनाएं इसमें सम्मिलित रूप से संग्रह करके रखा गया है। जो प्राकृत पेंगलम है इसे ही प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगल सूत्र किसे कहा जाता है, तो प्राकृत पेंगलम को कहा जाता है। तो 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने इनका संग्रह किया है। ये जो ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम, इसका संग्रह लक्ष्मीधर ने किया है। इसकी टीका वंशीधर ने लिखी है। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखी है, तो उसे लक्ष्मीधर ने लिखी है। अगला जो ग्रंथ है वो सारंगधर पद्धति। सारंगधर पद्धति जो है वो सारंगधर नामक कवि ने 1363 में लिखी। इसमें बहुत सारे सावर मंत्र हैं और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। ये एक संस्कृत ग्रंथ है लेकिन बीच बीच में इसमें देश भाषा के वाक्य भी आए हुए हैं। अगला जो ग्रंथ है वो है ढोला मारूरा दुहा। ये भी एक फेमस रचना है जिसे बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसे जो है लिखा है कुशलाभ ने। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में की थी। ये एक विरह काव्य है। कैसा काव्य है ये, एक विरह काव्य है। इसका नाम है ढोला मारूरा दुहा। इसके रचनाकार है कुशलाभ। बाकी की रचनाएं और आदिकालीन साहित्य जो बचा हुआ है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।